दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक्टिंग की पूरी यूनिवर्सिटी है। हां, आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली परेश रावल जी की। ये इनक्रेडिबल टैलेंट सबसे पहले सपनों के शहर मुंबई में 30 मई 1955 को पैदा हुए थे। सोचिए जरा, उसी शहर में जन्म लिया जिसने बाद में उनके टैलेंट को पूजा। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से एक सितारे का उदय होना तय था। एक ऐसा सितारा जो सिर्फ एक रंग से नहीं बल्कि किरदारों के पूरे रेनबो के साथ चमकने वाला था। वो भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं थे, वो एक कहानी थे जो खुलने का इंतजार कर रही थी, एक परफॉर्मेंस जो अपने स्टेज का इंतजार कर रही थी। एंड बॉय, क्या स्टेज मिला उन्हें। उनकी जर्नी सच में मिसाल कायम करने वाली है। डेडिकेशन की कहानी। अब हर ग्रेट एक्टर की एक शुरुआत होती है, एक जगह जहां टैलेंट के बीज बोए जाते हैं। परेश जी के लिए स्कूलिंग के बाद उन्होंने मुंबई के प्रेस्टिजियस नारसी मंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, आप कहेंगे, अरे टैलेंट तो कहीं भी खिल सकता है ना? शायद यही लेजर्स और थ्योरीज के बीच उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर की अपनी समझ को और पक्का किया। वही एसेंस जो एक एक्टर को चाहिए होता है। या शायद जस्ट मे बी वो अपनी इकोनॉमिक्स क्लास के सबसे एंटरटेनिंग स्टूडेंट थे, पहले से ही अपने फ्यूचर रोल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने लोगों को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया होगा। वो छोटी छोटी बारीकियां जमा की होंगी जो बाद में उनके कैरेक्टर्स को इतना रियल, इतना बिलीवेबल बनाती है कि हम सब कहते हैं, वाओ, क्या एक्टर है। एक्टिंग की दुनिया में उनकी इनिशियल जर्नी सुपरस्टारडम के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं थी। नो सर, कई लेजेंड्स की तरह उन्होंने सीढ़ियों से रास्ता बनाया, एक एक कदम करके। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर, जैसा कई ग्रेट एक्टर्स करते हैं, थिएटर से शुरू किया। स्टेज उनका पहला प्यार था, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड। थिएटर स्टेज के लकड़ी के तख्तों पर ही एक एक्टर सच में अपने हुनर को निखारता है। आवाज, एक्सप्रेशन और इमीडिएट ऑडियंस रिएक्शन की पावर को समझता है। उन्होंने खुद को वाइब्रेंट गुजराती थिएटर सीन में डुबो दिया, काम के तौर तरीके सीखे, स्टोरी टेलिंग की कला में महारत हासिल की और सिनेमा के बड़े कैनवस के लिए खुद को तैयार किया, जो उनके इमेंस टैलेंट का इंतजार कर रहा था। थिएटर की इस फाउंडेशन ने बेशक उन्हें वो वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनाया जो वो आने वाले सालों में बने। फिर आया सिल्वर स्क्रीन। हिंदी फिल्मों में उनका पहला कदम 1984 में होली नाम की मूवी से था, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल निभाया। ये कोई गाजीबाजी के साथ ग्रैंड लॉन्च नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। मैसिव हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री पाने का एक मौका था। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है ना? वो छोटे रोल्स से शर्माए नहीं, उन्होंने उन्हें अपनाया, हर कैरेक्टर के साथ, हर फिल्म के साथ सीखते हुए। उन्हें अपनी कीमत पता थी, उन्हें अपना क्राफ्ट पता था और वो पेशेंट थे। ये पीरियड क्रूशल था। उनका एक्सपीरियंस, उनका नेटवर्क और एक डिपेंडेबल एक्टर के तौर पर उनकी चुपचाप पहचान बनाने के लिए कोई ऐसा जो रोल कितना भी बड़ा या छोटा हो डिलीवर कर सके। वो धीरे धीरे लेकिन श्योरली अपनी पहचान बना रहे थे। दोस्तों, ये साल था 1986 जब फिल्म नाम स्क्रीन्स पर आई और अचानक लोग इस ब्रिलियंट एक्टर को और ज्यादा नोटिस करने लगे। महेश भट्ट द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म परेश रावल जी के करियर में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बनी। उनके टैलेंट को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया और उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिलाया। हालांकि वो कुछ सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा थे, नाम ने सचमुच उन्हें लाइमलाइट में पहुंचा दिया। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को रिमार्केबल ईज के साथ पोर्ट्रे करने की उनकी एबिलिटी को दिखाया। ये आने वाले वक्त का इशारा था, उस पावर हाउस ऑफ टैलेंट की एक अर्ली ग्लिम्स जो इंडियन सिनेमा की अनसस्पेक्टिंग दुनिया पर पूरी तरह से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो अब सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं थे, वो एक ऐसी हस्ती बन गए थे जिनका लोहा मानना पड़ा। इस रिकॉग्निशन के बाद लेट 1980 और 1990 के दशक में परेश रावल जी ने ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही किए। और क्या इम्पैक्ट डाला उन्होंने। वो बॉलीवुड के सबसे सॉट आफ्टर विलेंस में से एक बन गए। 100 से ज्यादा फिल्मों में बैड गाय का रोल निभाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक 100 फिल्में मेनेसिंग विलन के तौर पर। कब्जा, किंग अंकल, राम लखन, दौड़ और बाजी जैसी फिल्मों ने विलन के टाइप में भी उनकी इनक्रेडिबल रेंज दिखाई। वो सिर्फ आपके टिपिकल एक जैसे विलन नहीं थे, उन्होंने अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स में लेयर्स लाए, उन्हें मेमोरेबल बनाया और डेयर आई से कभी कभी तो हीरोज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। उनके चिलिंग पोर्ट्रेयल्स ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए और फिर भी हम उनके क्राफ्ट की तारीफ किए बिना नहीं रह सके।
लेकिन परेश रावल जी टाइप कास्ट होने वालों में से नहीं थे। उनका मन था कि एक्टिंग के डिफरेंट फेसेट्स को एक्सप्लोर करें, अपनी वर्सेटिलिटी दिखाएं। और फिर आई केतन मेहता की बायोग्राफिकल फिल्म सरदार 1993 में, जहां उन्होंने इंडिया के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन रोल निभाया। ये एक मॉन्यूमेंटल रोल था, उन विलेनस कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग जिनके लिए वो जाने जाते थे, और उन्होंने इस आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर को इतने विश्वास और गंभीरता के साथ पोर्ट्रे किया कि ऑडियंसेस और क्रिटिक्स हैरान रह गए। ये एक एक्टर के तौर पर उनकी इनक्रेडिबल रेंज का सबूत था, ये साबित करते हुए कि वो हिस्टोरिकल फिगर्स को उतनी ही ईज से एम्बॉडी कर सकते थे जितनी ईज से वो फिक्शनल एंटागनिस्ट्स को पोर्ट्रे करते थे। ये परफॉर्मेंस एक टर्निंग पॉइंट थी, उनकी गहरी समझ को दिखाते हुए। उनका एक्सेप्शनल टैलेंट किसी की नजर से छुपा नहीं रहा। 1994 में, जो उनके लिए सचमुच एक गोल्डन ईयर था, परेश रावल जी को फिल्म सर में उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, उसी फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। सोचिए जरा, एक रोल को इतनी अच्छी तरह सपोर्ट करने और बैड गाय बनने में बेस्ट होने, दोनों के लिए रिकॉग्नाइज्ड होना, ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ एक ऐसा एक्टर है जो आसानी से अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स में ढल सकता है और हर एक में एक्सेल कर सकता है। ये अवार्ड्स सिर्फ ट्रॉफीज नहीं थे, ये उनके हार्ड वर्क, उनके डेडिकेशन और एक परफॉर्मर के तौर पर उनकी अनडिनाइबल ब्रिलियंस की एक्नॉलेजमेंट्स थी, जो कंसिस्टेंटली लेवल और ऊंचा करते रहे। फिर आया साल 2000 और उसके साथ एक ऐसी फिल्म जिसने परेश रावल जी का नाम कॉमेडी की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया, हेरा फेरी। बाबूराव गणपतराव आप्टे। सिर्फ नाम लेने से ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना? उस एक्सेंट्रिक धोती पहने चश्मा लगाने वाले मराठी लैंडलॉर्ड का उनका पोर्ट्रेयल लेजेंडरी से कम नहीं था। ये कैरेक्टर तुरंत एक कल्ट क्लासिक बन गया और उनके डायलॉग्स रोज की बोलचाल का हिस्सा बन गए। कॉमेडिक टाइमिंग के इस मास्टरपीस के लिए उन्होंने राइटफुली बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उन्होंने साबित कर दिया कि वो लोगों को उतनी ही एफर्टलेसली हंसा सकते थे जितना डरा सकते थे, अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट का एक और डिमेंशन दिखाते हुए। उन्होंने ये रोल फिर हेरा फेरी में भी दोबारा किया और सब बहुत खुश हुए। लेकिन परेश जी ने हमें सरप्राइज करना बंद नहीं किया था। उन्होंने वैरायटी ऑफ रोल्स में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देना जारी रखा। 2012 में OMG ओ माय गॉड में कंजीलाल मेहता के उनके पोर्ट्रेयल को कौन भूल सकता है? एक आम आदमी खुद भगवान से भिड़ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट था और क्या परफॉर्मेंस, वो सिंपली ब्रिलियंट थे। फिर 2018 में उन्होंने राजकुमार हिरानी की संजू में लेजेंडरी सुनील दत्त साहब का रोल निभाया। एक पिता के इमोशंस को इतनी सेंसिटिविटी और प्यार से निभाया। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसने कई दिलों को छू लिया। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी काम किया। तेलुगु हिट क्षणा क्षणन 1991 और शंकर दादा MBBS 2004 जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी, ये साबित करते हुए कि टैलेंट के लिए भाषा कोई रुकावट नहीं होती। उनकी फिल्मोग्राफी यादगार कैरेक्टर्स का खजाना है। अंदाज अपना अपना के बारे में सोचिए, एक और कल्ट कॉमेडी जहां उनका तेजा और राम गोपाल बजाज का एक्ट हिलेरियस था। मोर रिसेंटली उन्होंने उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल के रूप में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से हमें इंप्रेस किया, रोल में एक क्वाइट इंटेंसिटी लाते हुए, और वो हमें एंटरटेन करते रहते हैं। शहजादा 2023 जैसी फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में उनकी लगातार मौजूदगी दिखाते हुए। डिफरेंट जॉनर्स, सिनेमा के डिफरेंट ईरास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के अडेप्ट करने की उनकी एबिलिटी सचमुच रिमार्केबल है। उन्होंने एक्टर्स और डायरेक्टर्स की जनरेशंस के साथ काम किया है, हमेशा हर प्रोजेक्ट में अपना खास अंदाज लाते हुए। इंडियन आर्ट्स और सिनेमा में उनके बहुत बड़े योगदान के रिकॉग्निशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परेश रावल जी को 2014 में प्रेस्टिजियस पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सिविलियन अवार्ड इस बात का सबूत है कि उनके दशकों के हार्ड वर्क, उनकी अनपैरेलल्ड वर्सेटिलिटी और इंडियन एंटरटेनमेंट की दुनिया पर जो कभी ना मिटने वाली छाप उन्होंने छोड़ी है। ये एक ऐसा सम्मान है जो सिर्फ एक एक्टर को नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन को सेलिब्रेट करता है। एक ऐसे आदमी को जिसने अपनी अनगिनत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस से हमारे सिनेमा देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया है। विलेन से कॉमेडियन तक, कैरेक्टर एक्टर से लीडिंग मैन तक,
उन्होंने सब कुछ बड़े स्टाइल से किया है, दुनिया भर के लाखों लोगों का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन कमाते हैं। क्या जर्नी है, क्या आर्टिस्ट है। अब परेश रावल जी सिर्फ एक जबरदस्त एक्टर ही नहीं है, उन्होंने पब्लिक लाइफ में एक और सिग्निफिकेंट तरीके से भी कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी आए और मई 2014 से मई 2019 तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए अहमदाबाद पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर सर्व किया। ये उनकी पर्सनालिटी का एक और डिमेंशन दिखाता है, सिल्वर स्क्रीन से परे देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की उनकी इच्छा। पॉलिटिक्स की डिमांडिंग दुनिया में कदम रखना, पब्लिक इश्यूज के साथ एंगेज करना और लोगों को रिप्रेजेंट करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही दूसरे फील्ड में इतना अकम्प्लिश्ड हो। ये उनके कमिटमेंट और उनके कई रंगों वाले पर्सना के बारे में बहुत कुछ बताता है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे अक्सर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है और परेश जी की पर्सनल लाइफ उनकी वंडरफुल फैमिली से जुड़ी हुई है। उनकी शादी बहुत टैलेंटेड स्वरूप संपत से हुई है, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं और फॉर्मर मिस इंडिया 1979 भी रह चुकी है। क्या पावर कपल है ना। उनके 2 अकम्प्लिश्ड बेटे हैं, आदित्य और अनिरुद्ध। ऐसी फैमिली को देखना वंडरफुल है जो आर्टिस्टिक वर्ल्ड की डिमांड्स को समझती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। उनकी जड़ें मुंबई में हैं, वो शहर जहां वो पैदा हुए और जहां उन्होंने अपना इनक्रेडिबल करियर बनाया। इस स्टेबल पर्सनल लाइफ में बेशक उन्हें अपने आर्टिस्टिक और पब्लिक सर्विस गोल्स को इतने डेडिकेशन और फोकस के साथ परस्यू करने की ताकत और मन की शांति दी है। परेश रावल जी के सफर को देखें तो सचमुच इंस्पायरिंग है। गुजराती थिएटर के उनके शुरुआती दिनों से लेकर हिंदी सिनेमा में उन इनिशियल सपोर्टिंग रोल्स को निभाने तक सबसे ड्रेडेड विलन्स में से एक बनने और फिर एक कॉमेडी किंग और रिस्पेक्टेड कैरेक्टर एक्टर में ट्रांसफॉर्म होने तक उनका करियर ग्राफ लगातार मेहनत, हिम्मत और अपने टैलेंट में अटूट विश्वास की कहानी है। उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट करने से, ऐसे चैलेंजिंग रोल्स लेने से पीछे नहीं हटे जो उनकी लिमिट्स को चैलेंज करते थे। उन्होंने दिखाया कि ट्रू टैलेंट को एक जॉनर या एक टाइप ऑफ रोल में बांधा नहीं जा सकता। उनकी अडेप्टेबिलिटी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने की उनकी कंसिस्टेंट एबिलिटी किसी भी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए अपने आप में एसेंस है। तो इस इनक्रेडिबल जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीखते हैं कि सपने सच होते हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बैक अप करते हैं। परेश रावल जी की कहानी हमें सिखाती है कि वर्सेटिलिटी एक बड़ी स्ट्रेंथ है और इंसान को कभी सीखना और आगे बढ़ते रहना बंद नहीं करना चाहिए। मुंबई में एक सपना देखने वाले यंग मैन से लेकर पद्मश्री अवार्डी, एक बिलवेड एक्टर और एक रिस्पेक्टेड पब्लिक फिगर तक की उनकी जर्नी इस बात का एक बढ़िया मिसाल है कि पैशन और परसिस्टेंस से कोई क्या हासिल कर सकता है। वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर्स के जरिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी के जरिए। एक ऐसी जिंदगी जो पर्पस, टैलेंट और एक कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ जी गई। वो विदाउट अ डाउट इंडियन सिनेमा के एक ट्रू लेजेंड हैं।